हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच इस सीट पर फंसा पेच। इन सीटों पर लड़ेगी आरएलडी, ऐसे बदले जाएंगे प्रत्याशी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन पर नए सिरे से मोहर लग गई है, लेकिन मुजफ्फरनगर पर दोनों दलों में अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है। राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को लेकर बात अटक गई है। कैराना, बागपत और मथुरा राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में जाने की संभावना है। कैराना में सिंबल राष्ट्रीय लोकदल और प्रत्याशी सपा का रहेगा। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की तस्वीर साफ हो गई। सीटों के नाम पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी। शुरुआती सहमति में राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटें दी गई, लेकिन समाजवादी पार्टी 2 से 3 जगह अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में सिर्फ 4 या 5 सीट ही रह जाएंगी। मथुरा, बागपत और कैराना पर राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल रहेगा, लेकिन मुजफ्फरनगर पर मामला उलझा हुआ है। नल के सिंबल पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को राष्ट्रीय लोकदल नेतृत्व ने फिलहाल इनकार कर दिया है। ये भी संभव है कि मुजफ्फरनगर सीट पर समाजवादी पार्टी अपने ही सिंबल पर प्रत्याशी उतारे और बिजनौर सीट राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में चली जाए। इसी वजह से अंतिम फैसला नहीं हो सका। बागपत और मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी ही मैदान में उतरेंगे। दोनों दलों के बीच हुई सहमति के बाद ये भी चर्चा है कि आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर सुरक्षित सीट नगीना से चुनाव लड़ेंगे। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी बातचीत में नगीना सीट को शामिल नहीं किया है। दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी सिंबल पर सहमति बनाने के बाद प्रत्याशी बदल लिए थे। यही वजह है कि मीरापुर से चौहान और पुरकाज से अनिल कुमार रालोद के टिकट पर चुनाव जीते थे। इस बार भी कुछ सीटों का यही फार्मूला अपनाने की तैयारी है। दोस्तों, पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी में पश्चिम के रणनीतिकारों में शामिल पूर्व सांसद हरिंदर मलिक भी शुक्रवार सुबह अपने समर्थकों के साथ लखनऊ पहुंचे। गठबंधन पर मुहर से पहले पश्चिम के समीकरण भी जानने की कोशिश दोनों नेताओं ने की। मलिक समाजवादी पार्टी से टिकट के दावेदार हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल में अभी उनके नाम पर सहमति नहीं बन सकी है। राष्ट्रीय लोकदल से टिकट की चाह रखने वालों की लंबी सूची है। शामली से विधायक प्रसन्न चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल के नेता राजपाल बालियान, पूर्व मंत्री योगराज सिंह, पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह की बेटी मनीषा अहलावत के नामों का जिक्र भी खूब होता है। दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल के रणनीतिकार पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी के लिए बागपत से बेहतर विकल्प मुजफ्फरनगर को बता रहे हैं, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे या नहीं। उनकी पत्नी चारू चौधरी को भी प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है, लेकिन प्रत्याशी का समीकरण चुनाव नज़दीक आने के बाद ही स्पष्ट होगा। अगर गठबंधन के दलों के अध्यक्षों ने चुनाव लड़ा तो जयंत चौधरी के मैदान में उतरने की संभावना है। दोस्तों, वर्ष 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा से चुनाव लड़ा था। तीनों जगह हार का सामना करना पड़ा था। इस बार अभी तक बागपत, कैराना और मथुरा सीट पर सहमति बनी है, लेकिन अन्य 4 सीटों पर अभी भी रस्साकसी चली आ रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।